स्क्रीन पर आप लोगों को एक मार्कशीट दिख रही होगी। ये मार्कशीट यूपीएससी टॉपर 2020 के शुभम कुमार की है और ये फाइनल 1054 नंबर लाकर इन्होंने पहली रैंक हासिल की थी, यानी कि 2020 की यूपीएससी के टॉपर बने थे। आज हम लोग इनके नंबरों के बारे में, मार्कशीट के बारे में देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि आपका सिविल सर्विस एग्जाम 3 स्टेज में होता है, 3 चरणों में होता है। सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स होता है आपका। प्रीलिम्स में आप लोगों को 2 पेपर देखने को मिलते हैं। एक पहला पेपर होता है जीएस का, दूसरा पेपर होता है सीसेट का। जो पहला पेपर होता है ना, इसके आधार पर आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ बनती है और आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। और सीसेट केवल क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का है। देखिए, पहला जीएस का पेपर है, इसमें आप देखते हैं कि 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 नंबर का रहता है। और जो सीसेट रहता है उसमें 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 नंबर का रहता है। अगर 80 में से आप लोग 27 क्वेश्चंस के आंसर सही दे देते हैं, यानी कि 200 में से 33% नंबर ले आते हैं, तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं। और प्रीलिम्स के नंबर आप सभी जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में या फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। ये तो एक पड़ाव है, ठीक है। फिर जब आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुंच जाते हैं तो पेपर आप देखेंगे प्रश्न पत्र का, जिसे आप लोग पेपर ए के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका 300 नंबर का रहता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवार द्वारा चुनी गई कोई एक भाषा होती है। 300 नंबर का रहता है। ये भी क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का रहता है, यानी कि 300 नंबर में से आप अगर 25% नंबर ले आते हैं, 75 नंबर ले आते हैं 300 में से, तो आप पास हो जाते हैं। और याद रखिए, इसके भी नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। जो प्रश्न पत्र खा है, जिसे आप लोग प्रश्न पत्र बी के नाम से भी जानते हैं, ये अंग्रेजी का होता है, 300 नंबर का रहता है। ये भी क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का है। 25% आपको नंबर लाना होता है 300 में से, यानी कि 75 नंबर आप लोग ले आते हैं तो पास इसमें भी क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन क्वालिफाई होना अनिवार्य है, ये भी याद रखिएगा। अगर हम लोग मेरिट बेस्ड पेपरों की बात करें तो निबंध का हो गया 250 नंबर का रहता है। और सामान्य अध्ययन पहला 250 नंबर का, सामान्य अध्ययन द्वितीय 250 नंबर का, सामान्य अध्ययन तृतीय 250 नंबर का, सामान्य अध्ययन 4 ये 250 नंबर का। फिर आप लोग देखते हैं कि आप एक ऑप्शनल चुनते हैं, उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 250 नंबर का, दूसरा पेपर भी 250 नंबर का। इस तरह से आप देखेंगे मुख्य परीक्षा जो मेरिट बनती है ना आपकी, 1750 नंबर के आधार पर बनती है, 1750 नंबर के आधार पर। फिर आप लोग इंटरव्यू देते हैं, 275 नंबर का होता है इंटरव्यू। और इस तरह से 2025 नंबर के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और आपको कोई पद दिया जाता है 2025 नंबर के आधार पर, याद रखिएगा। ये शुभम कुमार हैं, इन्हें आप लोग देख ही रहे हैं। तो निबंध में आप देखेंगे शुभम कुमार के 134 नंबर थे 250 नंबर में से। जीएस के पहले पेपर में आप देखेंगे इनके 250 में से 115 नंबर थे। जीएस के दूसरे पेपर में 250 में से 111 नंबर थे इनके। जीएस के तीसरे पेपर में 250 नंबर का पूर्णांक होता है ना, तो इन्होंने 92 नंबर हासिल किए थे। जीएस के पेपर 4 में, जीएस 4 में 106 नंबर इन्होंने 250 नंबर में से हासिल किए थे। और ऑप्शनल था इनका एंथ्रोपोलॉजी, और इसमें पहले पेपर में आप देखिए ऑप्शनल में 170 नंबर हासिल किए थे इन्होंने 250 में से। और ऑप्शनल द्वितीय पेपर में, दूसरे पेपर में 150 नंबर हासिल किए थे इन्होंने 250 नंबर में से। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग ध्यान से चुना करिएगा, सोच समझ कर चुना करिएगा, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन करवाता है। इस तरह से आप देखेंगे 878 नंबर थे इनके मुख्य परीक्षा में। कितने में से? 1750 नंबर में से इन्होंने मुख्य परीक्षा में कितने हासिल किए थे? 878 नंबर। और इंटरव्यू में आप देखेंगे 176 नंबर थे। कितने में से? ये आप देखेंगे 275 नंबर में से इनके नंबर कितने थे? 176। और इस तरह से इनके टोटल नंबर थे 1054। कितने में से? 2025 नंबर में से इन्होंने 1054 नंबर लाए थे और पहली रैंक हासिल की थी। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका कोई सुझाव हो, मेरे लिए सवाल हो, तो ज़रूर आप लोग भेज सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए आप। धन्यवाद।